हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम शरीफ और आप देख रहे हैं VLC भोजपुरी चैनल। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हमने चक्रवृद्धि ब्याज का एगो पार्ट यूट्यूब पर डाल दिए हैं, उसको पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आज जो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लेकर आए हैं उसको हम बता दे रहे हैं कि इसमें आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें 6 माही, तिमाही, 10 माही, 18 माही, इस टाइप के अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा उसको आज के वीडियो में हम समझ रहे हैं। आज की वीडियो में ये क्लियर कर देंगे कि अगर 6 माही पूछेगा, तिमाही पूछेगा, 12 माही पूछेगा, 18 माही पूछेगा। तो बने रहिए वीडियो में। इस वीडियो को इतना शानदार बना दे रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन देखिएगा और तुरंत बनाइएगा, थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो बने रहिए, हम सवाल को स्क्रीन पर सीधे लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर लग गया। ठीक है, उसको पढ़िए। क्या लिखा है कि 1200 रुपया की राशि चक्रवृद्धि ब्याज जो कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती हो, निवेश की गई हो, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 18 माह के बाद मिश्रधन क्या होगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है, ये मिश्रधन पूछा है, तो कोई बात नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज भी अगर पूछेगा तो हम बताए हैं कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, पहले जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। पहले जो दिया है उसको लिखिए आप। देखिए ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डाल दे रहे हैं 1 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका मूलधन जो दिया है 1200 रुपया दिया है। हाँ हो, 1200 रुपया लिख दिए। ठीक है, और इसमें रेट जो है वो जो दिया है 10% दिया है, ये भी लिख दे रहे हैं। और जो टाइम दिया है वो आपका 18 माह दिया है, 18 महीना यानी कि 18 माह। हाँ हो, ठीक है। अब देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड से हमने झोला छाप मेथड से बताए हैं। अब क्या करेंगे ना, एकदम ध्यान से देखते रहिए एकदम। क्या करेंगे कि ये जो रेट दिया है और जो टाइम दिया है, देखिए बार बार हम बोल रहे हैं, ज़्यादा फोकस जिस पर करना है उस पर जाएंगे। जो रेट दिया है और जो टाइम दिया है, बस ये दोनों को हम लोग को समझना है कि ये जो है ना, ये झूठा दिया है, हम लोग को सही निकालना है। कैसे? तो ये अर्धवार्षिक के मतलब होता है कि 6 महीना पर ब्याज लेने द्वार पर कोई पहुंच जाता है, 6 महीना पर। तो देखिए ना, क्या कर रहे हैं हम कि अच्छा इसका रेट है ना हो, तो हाँ ये तो रेट है 10%, तो 10% रेट है। ये हम मान ले रहे हैं कि जो रेट दिया है ये झूठों के दिया है, ये टाइम दिया है यो झूठ का दिया है। अब हम अपना से कैसे निकाले? तो 10% है ना हो, तो हाँ हो 10% है। तो वो कहता ना, तो प्रति वर्ष यानी कि देखिए लिखा है 18% प्रति वर्ष, तो प्रति वर्ष यानी कि 12 महीना के ही हैं। हमको निकालना कितना का है, तो अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना का बोल रहा है। तो 6 महीना से यानी कि 6 से गुणा, ये आपका आप कटा के निकलिए। 6 से 6 दूनी के 12 और 2 से कटा दीजिए, 2 5 10। ये आपका रेट कितना आ गया हो, तो ये तो रेट आपका आ गया 5%। हाँ हो, बस यह समझना है और कुछ नहीं समझना है। अब चलिए, अब टाइम भी पहुंच रहे हैं। टाइम है 18 माह। हमको 18 माह का नहीं बोल रहा है कि 6 महीना पर ब्याज लेने पहुंच रहा है, तो 6 महीना पर पहुंच रहा है। तो 6 से इसे भागा मारिए, तो 6 से क बार, तो 3, यानी कि टाइम कितना आ गया, तो 3 बार पहुंचेगा, यानी कि 18, तो 3 आ गया। टाइम का आ गया 3 माह, 3 माह पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब दर ये आ गया 5%, आई टाइम आ गया आपका 3 माह पर पहुंच रहा है द्वार पर। तो अब क्या करे, अब तो बुझा नहीं रहा है, तो इसको क्या करिए, आप तोड़ दीजिए इसको। 5% को क्या होता है, 5/100% तोड़िएगा, तो 5 से 5 दूनी के 10, यानी कि कितना हो गया, 5/20 नहीं सॉरी 1/20 आ जाएगा। 1/20 आ गया। हम बताए थे पहला क्वेश्चन अब एजे से स्टार्ट हो गया कि जो हम फर्स्ट मेथड बताए थे, तो कल बोले थे कि यहाँ पर क्या लिखिएगा, एजा लिख दीजिएगा मूलधन और हेजा लिख दीजिएगा मिश्रधन। ऐसा ही बताए हैं, उस क्लास को देखिए। तो ये क्या है, 20 है, 20 रुपया मूलधन आ एगो है ब्याज जोड़ के कितना हो गया, तो 21 हो गया। इसको क बार लिखे, तो समय जो बार देले रहेगा तो ये बार लिखेंगे। 3 दिया है ना, 3 बार जा रहा है ना, तो 3 हाली यानी कि 3 हाली इसको लिखेंगे। 20 फिर 20 और फिर 20, इसको 21 फिर 21 और फिर 21। अब गुणा कर दीजिए दोनों में, तो गुणा करिएगा तो 8 पर 1 2 3 गो आई 92 61 होता है इसका। ठीक है,
8000 ई 9261 ई का है तो ई मूलधन है, ई का है तो ई मिश्रधन है। दिखाई दे रहा है, देख ले रहे हैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ तक दे रहा है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया ना। ये काहे हम 3 बार लिखे तो महीना कटाए थे ना, तो 6 से 76 18 यानी कि 3 महीना पर पहुँच रहे हैं, तो इसलिए ये 8000 हो गया, ये 9261 हो गया। तो 9261 हो गया। अब हम अगर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले रहता तो दोनों को घटा कर देखते कि कितना का अंतर है, वो चक्रवृद्धि ब्याज होता। लेकिन हमको मिश्रधन पूछा है, तो अब देखिए, अब जैसे जैसे सवाल बोला है वैसे ही करेंगे। ये जो 1200 रुपया है ना, ये का है तो ये 1200 रुपया आपका मूलधन है। तो ये देखिए ना, है जो आप कर रहे हैं, ये 1200 जो दिया है ना, ये कितना का मान दिया है हो। ये सवाल कह रहा है कि 1200 जो है, 1200 रुपया कितना का मान है, तो ये 8000 का मान है। ये 1200 रुपया जो है कितना का है, तो 8000 का ईमान है। हमको निकालना कितना है, तो मिश्रधन बोला है सवाल में, क्वेश्चन में कि मिश्रधन निकालना है, हमको 9261 का मान निकालना है। तो यहाँ पर 9261 से गुणा कर देंगे। देखिए, जिसका मान दिले रहता है उसको नीचे, और जिसको निकालना रहता है उससे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब कटाइए इसको, तो कटाइएगा तो 2 गो जीरो से 2 गो जीरो आराम से कटेगा। अब इसको कटाइए, 4 से कटाइए, 4 3 12, इसको 4 से कटाइए, 4 दूनी के 8 यानी कि 20। तो अब देखिए इसको गुणा करिए, तो इसको गुणा करिएगा तो कितना आएगा, देखिए गुणा करके, तो गुणा करिएगा तो 3, ठीक है। और 36 18 के 8, और 3 दूनी के 6 बाई खसी लिया 7, और 9 27। अच्छा इतना आ गया, 9 27, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए, 3 हो गया, 3 36 18 के 8 हो गया, 3 दूनी के 6 बाई खसी लिया 7 हो गया, और 9 27, ठीक है। अब देखिए ना, ये जब 20 है हमको, अब देखिए यहाँ काम फंसेगा। 20 से आप भागा दीजिएगा तो आंसर आएगा, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि इसको अगर हम 100 बना देते हैं तो काम हमारा आसानी से हो जाएगा। तो 5 से खाली गुणा कर दीजिए, इसमें 100 हो जाएगा। तो 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव बैठा देंगे, तो ऊपर भी 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। दोनों तरफ 5 से गुणा करिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 5 से गुणा कर दीजिए, और 2 अंक के बाद नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे 100 हो जाएगा ना जी, 20 5 100, और 2 अंक के बाद खाली 5 से गुणा करिए इसको, तो करिए तो कितना आएगा, तो 15 के 5, हाँ हो, आई देखिए 8 5 40, 1 41 के 1, ठीक है। हाथ में लगा 4, 7 5 35, और 4 39 के 9, हाथ में लगा 3, ठीक है। तो ही 7 5 35, और 35 3, तो 35 36 37 38, 38 के यहाँ हो जाएगा 8, आई देखिए 3 हासिल 3, आप 5 दूनी के 10 3 13, देखिए कितना हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया 13। ये 13 है, 13 8 9 के बाद 0.15, इतना रुपया, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए, बहुत इसको आसान तरीक़ा से बनाकर आप लोगों को समझाए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत लगा रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार समझ लीजिए, कुछ नहीं, एकदम आसान था। रेट को हमको मेन फोकस कहाँ करना है, रेट पर और टाइम पर, इसको दोनों को झूठा मानना है, ठीक है। जो दिया रहता है क्वेश्चन में उसको बोलेंगे कि झूठा दिया है, हम लोग अपना से सही वाला निकाल दिए हैं, ठीक है। अब बाकी सब एगो क्वेश्चन वीडियो बना कर डाले हैं, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। चलिए देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए हैं, पढ़िए उसको क्या लिखा है। लिखा है कि 5500 रुपया की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि ब्याज की आधार पर की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। देखिए, जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए, उसको पहले लिखिए। सवाल नंबर 2 है, उसको लिखिए, एकदम ध्यान से देखिए। आपका मूलधन जो है ना, वो कितना दिया है हो, तो 5500 रुपया दिया है, ठीक है। 5500 रुपया दिया है, हाँ ठीक है। अब आपका दर जो रेट है वो कितना दिया है, तो वो 15% दिया है, ठीक है। और टाइम कितना दिया है, तो टाइम आपका 2 वर्ष दिया है, टाइम आपका 2 वर्ष दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, दर पर जाएंगे और समय पर जाएंगे। ये दोनों को हमको झूठा समझना है। ये जो दर दिया है इस कहेंगे कि ये झूठा दिया है, और टाइम भी जो है वो झूठा दिया है। अब हम दर निकालेंगे कैसे अपना से, तो दर कैसे निकालेंगे, तो रेट देखिए, अब जैसे बोलेगा वो सही निकालेंगे। देखिए दर कितना दिया है, तो 15% दिया है ना हो, तो हाँ हो दिया है,
15% दिया है, लेकिन ये कातना महीना के दिया है? प्रति वर्ष कहने का मतलब कि 1 साल का। 1 साल में कितना महीना होता है? यानी कि 12 महीना के दिया है। हमको कितना महीना के बोला है? देखिए साफ लिखा है कि ब्याज की जो गणना है ना हर 8 महीने पर की जाती है। हमको 8 महीना का निकालना है, ठीक है। तो 8 से गुणा। अब कटाइए आप, तो कटाइएगा तो कैसे कटाइएगा? 4 से 4 दूनी के 8 आई, 4 3 12, 3 से कटा दीजिए, 3 5 15, यानी कि हमारा रेट जो है वो कितना निकल कर आ गया हो? तो 10% आ गया। हाँ हो, ई जाके अब जाके हम लोग का सही आया। अब देखिए, अब टाइम लागे चलिए, तो टाइम लागे चलिएगा। 2 वर्ष हैं, 2 वर्ष हैं, और 2 वर्ष में कितना महीना होगा? 1 वर्ष में 12 महीना, तो 2 वर्ष में कितना महीना? तो 24 महीना। तो 24 महीना हो गया, लेकिन ये बोल रहा है कि 8 महीना पर ब्याज लेने द्वार पर पहुंच जा रहा है। तो 8 महीना पर पहुंचेगा तो क बार पहुंचेगा हो? तो 8 के 24, यानी कि 3 बार पहुंचेगा वो। तो टाइम हमारा कितना आ गया? टाइम हमारा 3 आ गया, ठीक है। अब चलिए जो बताए हैं जैसे उसी मेथड से चलिए। अब 10% का मान कितना होता है? 10% का मान अगर नहीं बुझा रहा है तो तोड़ दे रहे हैं। 10% का मान होता है 1/10, ठीक है। तो हम बोले हैं का जब भी निकालना है एक जगह प्रिंसिपल यानी कि मूलधन लिख लीजिए, एक जगह अमाउंट मिश्रधन लिख दीजिए। अब देखिए 10 है काउची, 10 ये आपका मूलधन हो गया, तो मिश्रधन एक जोड़ के कितना? 11 मिश्रधन हो जाएगा। इसको क बार सर जी लिखे? तो क बार लिखे है जे चल समय लगे। देखो क बार दिले बा हो तो 3 बार, तो एक के 3 बार लिख दो तू। 10 फिर 10 है ना, 11 और फिर 11 क बार लिख देनी हो? तो ये तो आप 3 बार लिख दिए। काहे 3 बार लिख दिए? तो काहे ना लिखी 3 बार? ए से लिखनी है 3 बार की समय जो है वो 3 बार दिया था। दिखाई दे रहा है? समय आपका 3 बार दिया था, इसलिए हम इसको 3 बार लिखे। अब जो है ना, अब क्या करिए कि आप गुणा करिए, तो इसको करिएगा तो कितना आएगा हो? तो 1 पर आपका 3 गो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 11 को 3 बार यानी कि यूँ करिएगा तो आपका होता है 13 31 होता है, ठीक है। 13 31। अब देखेंगे कि इसमें मिश्रधन पूछा है कि ब्याज पूछा है। तो बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो ई आपका तो अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। ई आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया। मिश्रधन तो घटाइएगा तो कितना आएगा? तो 331। ये आपका जो है ना ये ब्याज होगा। ये क्या होगा? ये ब्याज होगा। अब हम देखिए, अब सवाल क्या बोला है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोला है। अब देखिए ये 5500 जो मान दिया है ना, अब ये निकाल रहे हैं, काउची निकाल रहे हैं? तो CI निकाल रहे हैं। अब ब्याज ये जो 5500 मान दिया है, ये आपका कितना का मान दिया है? तो देखिए 1000 का मान दिया है। ये आपका कितना का मान दिया है? तो ये आपका 1000 का मान दिया है। हमको निकालना कितना का है? तो देखिए हमको 331 का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पर 331 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 331 से गुणा कर दिए। अब आप कटा लीजिए, 2 0 से 2 0, 5 से कटेगा तो 5 से हाँ हो नहीं, 5 से अब कटाइए मत, ऐसे कि 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। गुणा कर दीजिए सीधे, तो गुणा करिए। 3 3 1 है, अब 55 से गुणा करना है तो कर दीजिए ना। 5 5 15 के 5 5 15 1 16, फिर इसी बतिया को लिख दीजिए एगो अंक छोड़ के। 5 5 16। अब जोड़ दीजिए 5 5 दूनी 10 के 0, 6 5 11 12 के 2, 6 1 7 1 8 1, कितना आ गया हो? तो 18 20 और 5 20 ही है। और देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पर दशमलव होगा, यानी कि 18 20 और दशमलव 5 रुपया। ये आपका क्या आया? तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आया, ठीक है। ओहो, ये आपका देख लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 18 20 और दशमलव 5, इतना रुपया आपका जो है ना ये चक्रवृद्धि ब्याज आया। अब देख लीजिए इससे अब आसान विधि नहीं है, ठीक है। इस सबसे आसान विधि है, आप समझ लीजिए एक बार। जो रेट है 15% था, इसको झूठा मानकर हम सही रेट निकाले हैं 10%। देखिए 2 वर्ष दिया था, 8 महीना पर बोल रहा था 3 बार पहुंचेगा, इसलिए टाइम 3 बार लिख दिए। और बाकी सब जो प्रोसेस हम वीडियो डाले हैं अब वो सही निकाल लीजिए। देखिए 18 20.5 रुपया ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, तीसरा सवाल लगा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए देखिए स्क्रीन पर आपका तीसरा क्वेश्चन लगा दिए हैं, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन आपका लगा दिए हैं, उसको पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। 1040 यानी कि 4096 रुपया पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 10 माह की है। 10 महीना पर पहुंच रहा है, कोई ब्याज लेने 10 महीना पर पहुंच रहा है। देखिए जो लिखा है उसको पहले लिख लीजिए आप, ठीक है। आपका मूलधन दिया है 4096, यानी कि कितना दिया है 4096 रुपया, ठीक है। हाँ हो, अब आपका दर जो दिया है यानी कि रेट 15% दिया है, 15%। और टाइम जो दिया है आपका ना, ये 2.1/2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष दिया है। हम क्या बोले हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो रेट दिया है और जो समय दिया है, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकालना है, यानी कि CI निकालना है, CI बराबर 8। अब देखिए आपका रेट जो है, हम बार बार बोल रहे हैं कि रेट को धरिए, जो दिया है उसको समझिए कि झूठा दिया है, ये जो समय दिया है ये भी झूठा दिया है। हम लोग सही निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर समझिए, रेट जो है ना, रेट कितना है, तो रेट है 15%। तो 15% है रेट, लेकिन ये कौन महीना के हैं हो, तो ये प्रति वर्ष यानी कि 1 साल का है। ये कितना का है, तो ये 1 साल का है। तो 1 साल में कितना महीना, तो 1 साल में 12 महीना होता है। क महीना पर द्वार पर पहुंच रहा है, तो 8 माह पर, 10 महीना पर पहुंच रहा है, तो इसलिए 10 से गुणा कर देंगे। ये आपका क्या हो गया, रेट निकल जाएगा। चलिए इसको करिए, तो 3 से करिए। तितरी के 3 5 15 और 3 चौके 12, इसको करिए। 2 से 2 5 10 और 2 दूनी के 4, यानी कि कितना आ गया, तो 25/2% इतना आ गया आपका। इका है तो ये रेट निकल कर आ गया, ये आपका रेट निकल कर आ गया कितना, 25/2%। अब टाइम निकाल लीजिए आप, टाइम तो देखिए ना, टाइम जो है 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, तो 12 दूनी के 24 महीना ये हो गया। आई देखिए आधा वर्ष ही है, यानी कि 6 महीना ये, तो 24 6 का था ना, तो 24 6 30 वर्ष, यानी कि 30 वर्ष नहीं, 30 महीना, 30 महीना यानी कि 30 माह हो गया। ये कैसे हो, तो 2 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में 12 महीना, तो 2 वर्ष में 24 महीना। आई देखिए 1 महीना के आधा, तो 6 महीना, तो 24 और 6 कितना 30, यानी कि टोटल कितना हो गया 30 महीना। कितना माह पर पहुंच रहा है, तो 10 महीना पर पहुंच रहा है, तो क बार पहुंचेगा, तो 3 बार पहुंचेगा, यानी कि टाइम कितना आ गया, 3 आ गया, हो गया। अब जैसे जो है वो सही करिए जैसे बताए हैं। अब देखिए इसको, अब प्रतिशत वाला को पहले पकड़िए, तो प्रतिशत 25/2 है, प्रतिशत हटाइएगा तो 100 आ जाएगा। तो 25 चौके 100, यानी कि 1/8 ही आ गया, 1/8 आ गया। तो एक जगह हम लिखेंगे प्रिंसिपल और एक जगह लिखेंगे अमाउंट। अब 8 है तो ये 8, ठीक है, 8 में 1 है जोड़ दिए तो मिश्रधन हो जी 9। क बार लिखे, तो समैया के देख लीजिए, क दिया है तो 3 दिया है, तो इसको 3 बार लिखेंगे, 8 आई 9, फिर 8 आई 9। अब गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो इसको करिएगा तो ये 512 हो जाएगा, इसको करिएगा तो कितना, तो 9 के करिएगा तो कितना होगा, तो 729 हो जाएगा, ये 729 हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज बोला है ना, तो दोनों को अंतर करके देखेंगे। दिखाई दे रहा है, देख ले रहे हैं, दिखाई तो दे रहा है लेकिन थोड़ा, हाँ, दोनों को अब अंतर कर देंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, दोनों का अंतरवा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया, अब ब्याज दोनों के अंतर को, तो 9 में ले 2 जाएगा तो 7 ही हो गया, ठीक है। ई कब चीज 2 में ले 1 जाएगा तो ई कितना होगा, तो 1 होगा, ठीक है। ई 7 में ले 5 जाएगा तो 2 होगा, यानी कि 217 ई का हो गया। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब देखिए का दिया है और का निकालने के लिए पूछ रहा है, तो देखिए ना यहाँ ये 4096 जो है ना, कितना का मान दिया है, तो ये आपका 512 का मान दिया है, 512 का मान दिया है, और निकालना क्या है, तो हमको 217 का मान निकालना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमको। तो ये देखिए ना, 12/96, 8 8 5 40, ये देखिए 8 बार में राइट कट जा रहा है, ये 8 बार में देखिए कट जाएगा, 12/96 आई 5/40। अब इसको क्या करिए ना आप, कि इसको गुणा कर लीजिए, तो गुणा करिएगा तो आएगा इस 1736 रुपया आएगा।
गुणा कर लीजिए, देख लीजिए 8 7 56 के 6, ठीक है। हासिल कितना हो गया, तो हासिल 5 हो गया। और देखिए 8 में 1 से गुणा करिएगा तो 8 है, 8 5 13 के 3, 8 दूनी 16 और 1 हासिल 17, यानी कि 1736 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया, इस CI बराबर इतना आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, एक और लास्ट। देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन लग गया, इसी से हम लास्ट करेंगे, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। देखिए पढ़िए 4 नंबर क्वेश्चन। 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 15,625 रुपया की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को 8 माह पर संयोजित किया जाता है। तो जो दिया है हम बार बार बोल रहे हैं कि उसको पहले लिख दीजिए। क्या दिया है, तो ये आपका देखिए ना, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन ही हो गया। ये आपका मूलधन कितना दिया है, तो इसमें मूलधन दिया है कितना, 15,625 रुपया। ये आपका जो है मूलधन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें रेट कितना दिया है, तो रेट जो दिया है वो आपका कितना दिया है, तो 12%। यहीं पर 12% दिया है, लेकिन हम क्या बोले हैं, जो रेट दिया रहता है और जो टाइम दिया रहता है वो दोनों झूठा होता है, तो इसको यहीं पर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 12% जो दिया है वो कितना का मान दिया है, प्रति वर्ष, यानी कि 12 महीना के दिया है। और कौन महीना पर बोल रहा है ब्याज लेने के लिए, तो 8 महीना पर, तो 8 महीना पर तो 8 से गुणा कर दीजिए। चलिए कटाइए, 12 से 12 कट जाएगा ना हो, तो ये कितना आ गया, तो ये आपका 8% ही आ गया। चलिए ये हो गया। और समय, चलिए टाइम, तो टाइम कितना दिया है, तो आपका टाइम दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष कहने का मतलब, ये 2 वर्ष के मतलब, ये कहने का मतलब कि 24 महीना, 24 माह। आ कितना दिन पर पहुंच रहा है, तो 8 माह पर पहुंच रहा है, तो 8 माह पर तो कौ बार पहुंचेगा, तो 3 बार। आपका टाइम कितना आ गया, तो 3 आ गया। आपका टाइम कितना आ गया, तो 3 आ गया। तो हम क्या बोले हैं कि 8% को पहले तोड़ लीजिए। तो 8% को कैसे तोड़िएगा, तो 8/100 करिएगा ना हो, तो अब 4 से कटाइए, तो 4 से 4 दूनी के 8, 4 से तो 25 चौके 100, 25, यानी कि कितना हो गया, 2/25 हो गया। तो हम बोले हैं कि एक जगह आप प्रिंसिपल लिख लीजिए और एक जगह आप क्या लिखिए, अमाउंट लिखिए, ठीक है। तो अब करिए, ये 25 और 25 में 2 जोड़ के कितना हो गया, तो 27। इसको क बार लिखे हो, तो क बार टाइम दिया है, तो 3 बार, तो 3 बार लिख दीजिए 25, फिर 27, फिर 25 और फिर 27, 3 बार लिख दिए, ठीक है। अब इसको गुणा करिए, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ चलिए देखिए, अब गुणा करिए इसको, तो गुणा करिएगा तो ये कितना आएगा, 25 25 625, इसका गुणा आएगा 15,625। कितना आएगा, गुणा करके देख लीजिएगा, 15,625 आएगा। और इसको जब करिएगा ना, तो ये आएगा आपका कितना, 19,683। 19,683, इसको गुणा कर लीजिएगा, उतना ही आएगा। अब हम देखेंगे कि क्या पूछा है, तो पूछा है ये आपका कितना का पूछा है, तो CI पूछा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम बताए हैं कि दोनों के अंतरवा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, दिखाई दे रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के अंतर होता है, तो दोनों के अंतर होता है। तो अब घटा लीजिए ना, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 4058 आएगा, 4058 आएगा। घटा के देख लीजिए, 5 घटाइएगा यहाँ पर, तो 13 में ले 5 जाएगा, तो 8 5 13, 4058 आएगा। आप देख लीजिएगा घटा कर, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो दिया किसका मान दिया है और किसका मान निकालने के लिए पूछ रहा है, तो देखिए ना 15,625 का मान दिया है, 15,625, ठीक है, 15,625। और निकालने के लिए क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि 4058 का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो ये 15,625 कट गया, तो ये आपका कितना आया, तो 4058 नहीं आ गया। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, तो 4058, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।